मैं आज बात करूँगा क्लास 10th का ऑप्टिक्स चैप्टर के बारे में, कुछ ट्रिक्स वगैरह के बारे में। तो जनरली क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट इमेज में क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करूँ अपने तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर है, और ये क्या होता है, पॉलिश्ड एंड होते हैं। पॉलिश्ड होने के कारण क्या होता है, इस इधर कोई तरह का रिफ्रैक्शन वगैरह, है ना, रिफ्लेक्शन वगैरह, है ना, नहीं हो पाता है, ठीक है। जिस कारण से इस एंड को हम क्या बोलते हैं, डेड एंड कहते हैं, ठीक है। और इसके जो फ्रंट में जो भी चीज़ें होती है उसको रियल मानते हैं, और मिरर के इधर जो होते हैं ना, राइट हैंड साइड, तो वो क्या होते हैं, वर्चुअल एंड होते हैं, ठीक है। अब बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि सर कहाँ पे ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या क्या होगा, नहीं होगा। तो समझते हैं उसको। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, ये होते हैं पोल, ये क्या होते हैं फोकस, ये क्या होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होते हैं इन्फिनिटी। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 भागों में बांट लेंगे। पहला फर्स्ट, दूसरा क्या होता है सेकंड, तीसरा क्या होता है थर्ड, और चौथा क्या होता है फोर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पे है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, सेकंड पे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट क्या है 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, फोकस और 2f के बीच में होगा, ठीक है। अगेन जब ऑब्जेक्ट क्या होता है सेकंड पोजीशन पे होंगे, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट क्या होगा बिटवीन 2f एंड f होंगे, तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा 2f और इन्फिनिटी, जस्ट इसका क्या होगा अपोजिट हो जाएगा, ओके। अब अगली बातें करते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे ना, फोकस और पोल्स के बीच में रखेंगे, यानी तीसरे नंबर पोजीशन पे रखेंगे, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, चौथे नंबर पोजीशन पे होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ऑब्जेक्ट क्या होता है फोकस और पोल के बीच में होता है, तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, जो ऑन द मिरर होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं। जब हम क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे इधर रखेंगे, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में रखेंगे, ठीक है ना। तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा 3 पे होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, ये 4 केसेस, 1 2 3 4, ये 4 केसेस क्या समझ में आ गई। तो एक आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में क्या कर सकते हो, एक रफ डायग्राम बना के आप फटाफट क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो कि पहले पे रखे तो सेकंड पे बना, सेकंड पे रखे तो फर्स्ट पे बना, थर्ड पे रखे तो फोर्थ पे बना, और फोर्थ पे रखे तो थर्ड पे बना, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्ट और इमेज का कहानी खत्म होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या स्फेरिकल मिरर में। सबसे पहले बच्चे क्या होते हैं यू वी एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, जो फोकस होते हैं उसके साइन कन्वेंशन में क्या होता है, साइन कन्वेंशन में क्या होता है, बच्चे ऐसे मुंह बनाते हैं, है ना। तो आज के बाद क्या होता है, मुंह बिल्कुल नहीं बनाना है, और क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चंस को डील करना है। तो समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर में क्या होता है ना, ये क्या हो गया पॉलिश्ड सरफेस होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं डेड एंड कहते हैं, और इस पर क्या होता है कोई तरह का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ये क्या होता है कॉनकेव होते हैं। अब क्या होता है ना, अगर हम मान के चलते हैं कि इधर से अगर लाइट देंगे, है ना, तो लाइट क्या होगी ना, इस इधर से ऐसे जाएगी और सीधे क्या होगा ना, इस पर टकराएगी, और यहाँ पे क्या होगा इवेंट का मतलब क्या होता है रिफ्लेक्शन होगा, है ना। रिफ्लेक्शन होकर या तो इधर चली जाएगी या तो इधर चली जाएगी, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपका केस कौन सा है, ओके। अब क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो सारी दूरियां होती हैं ना, वो क्या होती हैं पोल से नापी जाती है, ठीक है। अब मान लो जैसे इस केस में हम बात करें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इधर क्या हो रही है इमेज बन रही है। तो सबसे पहला बात हमने पहले बताया कि इधर वाले को रियल मानना है, रियल वर्ल्ड, इधर वाले को वर्चुअल मानना है, ओके, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है कि भाई हम साइन कैसे लें, u बराबर प्लस होगा कि माइनस होगा, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस होते हैं कि माइनस होते हैं, इमेज का डिस्टेंस प्लस होता है कि माइनस होता है, या फिर फोकस क्या होगा प्लस होगा कि माइनस होगा। तो इसमें क्या होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले तुम क्या करना, पोल पे खड़े हो जाना, ठीक है। अब तुम एनर्जी की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, तुम यहाँ पे खड़े रहोगे और तुम ऑब्जेक्ट की तरफ आओगे, यानी इसके इधर आ रहे हो, मतलब तुम एनर्जी फ्लो के अपोजिट आ रहे हो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जब तुम क्या करोगे ना एनर्जी फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आओगे ना, इसका मतलब क्या हो गया वहाँ पे नेगेटिव साइन हमें यूज करना है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो u बराबर का होगा -15 सेंटीमीटर होगा। और v की बात करें, अगेन हम पोल पे खड़े हो गए और हम लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, मतलब एनर्जी फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा v भी हमारा क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, है ना। तो ये तो क्या हो गया ना, प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट कहानी क्या होगी खत्म होगी। दूसरे केस में हम बात करें, ये क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या है ना, ये 20 सेंटीमीटर इमेज है और 10 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट। तो अगेन सबसे पहले क्या करोगे, पोल ये हो गया, है ना।
अब इसमें क्या होगा, इधर तो एनर्जी फ्लो होगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो डेड एंड है, यहाँ पर तो कोई तरह का इवेंट नहीं होगा, तो एनर्जी का फ्लो डायरेक्शन कैसे होगा, इधर होगा, यानी एनर्जी क्या होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ओके, अब हम बोलेंगे भाई यहाँ पर क्या होगा ना, u बराबर का क्या होगा, v का क्या होगा बता दो सर, है ना। तो सबसे पहले पोल पे खड़े हो जाएंगे, है ना। पोल पे खड़े होके क्या करेंगे, इमेज की तरफ हम जाएंगे, टक 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 टक, है ना। इसका मतलब एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन और हम जा रहे हैं इमेज की तरफ, दोनों क्या है, सेम। इसका मतलब क्या हो गया, जो v का वैल्यू होगा +20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पोल पे खड़े हो गए, एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन इधर है और हमें जाना है ऑब्जेक्ट की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया, हमें इस साइड जाना है, एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, यानी दोनों क्या अपोजिट टर्म्स में है। तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर -10 सेंटीमीटर, है ना। तो यही ट्रिक है ना। इस ट्रिक से क्या कर सकते हो, आप सारे न्यूमेरिकल्स बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक्स के लिए है ना हमारे चैनल्स को फॉलो कीजिए। चलो, थैंक यू।